क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। लेखक पंडित अभय कुमार जैन शास्त्री। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक प्राणी दुख से छूटकर सुख प्राप्त करना चाहता है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना का मूल प्रयोजन भी प्राणियों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताना ही है। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए 6 ढाला की रचना की है। पहली ढाल के प्रारंभ में ही वे लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। यह जीव अनादिकाल से पंच परावर्तन करता हुआ अनंत दुख उठा रहा है। भव परावर्तन करते हुए यह अनंत भव धारण कर चुका है। हालांकि यह अनंत बार द्रव्य लिंग धारण करके 9वें ग्रव्य तक में जन्म धारण कर चुका है, फिर भी इसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है। 2000 सागर से कुछ अधिक की उत्कृष्ट स्थिति लेकर यह अनंत बार त्रस हुआ, जिसमें 740 सागर नरक में और 1260 सागर स्वर्ग में बिताने का उल्लेख भी शास्त्रों में आता है। इसलिए यह अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि अनंत बार स्वर्ग में जन्म लेने के लिए इस जीव ने उसी के अनुसार शुभ भाव और बाह्य धर्म आचरण भी अवश्य किया होगा, वरना इस 9वें ग्रव्य तक जैसा भव उसे कैसे मिलता। मिथ्यात्व और अज्ञान दशा में भी यह जीव मंद कषायों के कितने उत्कृष्ट बिंदु तक पहुंच जाता है, इसका उल्लेख करते हुए आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महाशास्त्र में लिखते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रव्य तक यानी कि 9वें ग्रव्य तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देव आयु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करें जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कषाई हों, इस लोक परलोक के भोग आदि की चाह ना हो और केवल धर्म बुद्धि से मोक्ष के अभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना होता ही नहीं है, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भासित होता है। इस जीव ने अनंत बार महाव्रत आदिक रूप शुभ क्रियाएं की हैं। शुभ क्रिया करते हुए इसके परिणाम शुभ भाव रूप हुए हैं और 11 अंग 9 पूर्व का क्षेपक्षम ज्ञान भी हुआ है। शुभाचरण और शुभ परिणाम होने पर भी इसे आज तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए सहज प्रश्न उठता है कि शुभाचरण और शुभ भाव होने पर भी आज तक मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ। श्रीमद जी कहते हैं, अब क्यों ना विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन में। हम यहाँ पर इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उक्त उल्लेखों के अनुसार शुभ क्रिया और शुभ परिणाम होने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, तो अब तीसरा कौन सा कारण शेष रह गया जिसके कारण मोक्ष मार्ग नहीं हो पाया। कि इस प्रकरण में द्रव्यलिंगी मुनि की निंदा, प्रशंसा या शुभ भावों के विरोध या समर्थन की बात नहीं है, परिणाम और अभिप्राय के अनुशीलन के संदर्भ की बात है। आप इस विषय को हृदयंगम करके जिनागम के मार्मिक और सर्वाधिक प्रयोजनभूत रहस्य से परिचित हो सकेंगे। यह हमारा उद्देश्य शुभाचरण या शुभ भाव है या नहीं है, इसे तथ्य की मीमांसा करना नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष की मीमांसा करना है। प्रश्न उठता है, यदि आपका उद्देश्य मात्र क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का विश्लेषण करना है तो और किसी की निंदा प्रशंसा करना नहीं है, तो फिर प्रारंभ से ही शुभाचरण और शुभ भावों के होने पर भी
मोक्ष मार्ग न होने की बात क्यों उठाई है? उत्तर, उक्त तथ्य स्पष्ट हुए बिना हम अभिप्राय की खोज के लिए प्रयत्नशील हो ही नहीं सकते। यदि शुभ क्रिया और शुभ भाव मात्र से मोक्ष मार्ग हो जाता तो अभिप्राय की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः इस विषय पर गंभीर मनन चिंतन की आवश्यकता है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। अध्याय 2। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का स्वरूप। हालांकि मोक्षमार्ग प्रकाशक के चौथे से 7वें अधिकार में किए गए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के निरूपण में अभिप्राय की विपरीतता का ही वर्णन है, फिर भी सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप का वर्णन प्रारंभ करते हुए पंडित टोडरमल जी साहब ने क्रिया, परिणाम और अभिप्राय शब्दों का स्पष्ट प्रयोग करके अभिप्राय पर विशेष वजन दिया है। तो क्या कहते हैं? तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है? सो कहते हैं, बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार ही नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, लेकिन उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और फल किसका लगता है? फल लगता है अभिप्राय में जो वासना है उसका। देखिए, जो ये बातें यहाँ बताई हैं उसमें तीनों शब्द यानी कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इनका स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ पर है। जो प्रचलित अर्थ यानी कि जो ट्रेडिशनल मीनिंग है उससे थोड़ा सा अलग है। अगर इन सारे पॉइंट्स पर हम विचार करें तो इनका प्रासंगिक अर्थ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्रिया, सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो हर द्रव्य में एक पर्याय का व्यय होकर यानी कि एक पर्याय का समापन होकर दूसरी पर्याय का पैदा होना यानी उत्पन्न होना, यानी कि पर्यायों का बदलना, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द का जो ये अर्थ है यानी कि एक पर्याय का व्यय होकर दूसरी पर्याय का उत्पन्न होना, ये अर्थ होने पर भी इस प्रकरण में इस अर्थ को नहीं लिया गया है। पंडित टोडरमल जी ने बाह्य क्रिया शब्द का जो प्रयोग किया है, जिसे हम संक्षेप में क्रिया शब्द से संबोधित करेंगे, इससे आशय लौकिक या धार्मिक शारीरिक क्रियाओं से है, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, चलना, खड़े रहना, नहाना, बोलना, या फिर इनसे उल्टे कार्य जैसे कि उपवास करना, मौन रहना, भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रतशील, संयम, ये सारे जो कार्य हैं, जो शरीर आश्रित कार्य हैं यानी पुद्गल की पर्याय हैं, इनको भी क्रिया शब्द से संबोधित किया गया है और इसका अर्थ हम यहीं लेंगे। परिणाम, और जहाँ तक परिणाम की बात है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष, पुण्य पाप आदि चारित्र गुण के विकारी भावों अथवा निर्मल वीतरागी भावों से है। ज़्यादातर ये परिणाम ही बाह्य क्रिया के निमित्त होते हैं। हालांकि लोक में परिणाम का रिजल्ट के अर्थ में भी शब्द अर्थ प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इस शब्द से जीव के जो भाव हैं उनको ही ग्रहण किया गया है। षटलेश्या को भी परिणामों का स्वरूप बताया गया है। आगम में भी परिणाम शब्द का प्रयोग अक्सर करके बहुत जगह पर जो जीव के भाव हैं उनके ही अर्थ में किया गया है। कहीं कहीं परिणाम के लिए परिणति शब्द का भी प्रयोग मिलता है। राग द्वेष, सुख दुख, पुण्य पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि चारित्र गुण की पर्याय जीव के परिणाम ही हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, वीतरागता आदि निर्मल पर्याय और ज्ञान का क्षयोपशम भी परिणाम शब्द के वाच्य समझना चाहिए।
यहाँ पर मोह शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि मोहिनीय कर्म के दो हिस्से, एक दर्शन मोहिनी है, एक चारित्र मोहिनी है। तो ये जो परिणाम है ये चारित्र मोहिनी के हिस्से में आए हैं, और जो दर्शन मोहिनीय है उसे हम आगे अभिप्राय के हिस्से में डालेंगे। अब अभिप्राय क्या है कि अभिप्राय से आशय मान्यता या श्रद्धान है। क्रिया और परिणाम के बाद अभिप्राय शब्द रखा गया है। इससे इतना तो क्लियर है कि अभिप्राय बाहरी क्रियाओं से तो भिन्न है ही, और परिणाम से भी भिन्न है। पंडित टोडरमल जी ने इसके लिए अभिप्राय शब्द के साथ साथ प्रतीति और अभिनिवेश शब्द का प्रयोग भी किया है। कहीं कहीं विश्वास और दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे लौकिक में अगर हम बात करें तो किसी कार्य को करने के पीछे क्या कारण है, क्या इंटेंशन है, उसको भी अभिप्राय कहते हैं। उसके उद्देश्य को भी अभिप्राय कहते हैं, प्रयोजन को। किसी विषय में होने वाले मंतव्य को भी अभिप्राय कहा जाता है। अग्रहित मिथ्यात्व तथा ग्रहित मिथ्यात्व अभिप्राय अर्थात श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय हैं। अभिप्राय की विपरीतता के कारण ही ज्ञान और चारित्र में विपरीतता होती है। अभिप्राय का अर्थ मिथ्यात्व ही हो ऐसा नहीं है। अभिप्राय बेसिकली श्रद्धा गुण के संदर्भ में बात आती है, तो अभिप्राय मिथ्या भी हो सकता है और सम्यक भी हो सकता है। दोनों ही अभिप्राय के विशेष रूप हैं। मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या अभिप्राय, और सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक अभिप्राय। मिथ्या और सम्यक अभिप्राय वाले जीवों को मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहा जाता है रेस्पेक्टिवली। दृष्टि शब्द भी अभिप्राय के लिए प्रयोग हुआ है। मिथ्या दृष्टि यानी विपरीत जिसकी दृष्टि है, इस प्रकार से सम्यक दृष्टि यानी कि यथार्थ या सम्यक है दृष्टि जिसकी। ज्ञान की विपरीतता या ज्ञान की सार्थकता दोनों ही इसमें शामिल हैं। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने तो अपने प्रवचन में सम्यक दर्शन के लिए दृष्टि शब्द का ही प्रयोग ज़्यादातर किया है। दृष्टि और अभिप्राय शब्द का प्रयोग अपेक्षा के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे कि द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य है ना। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द्रव्य की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा। ये कथन अमुक नय से है, ये कथन अमुक नय से है, यानी कि नय की दृष्टि से है या नय की अपेक्षा से है। जैसे कि प्रमाण की दृष्टि से है या प्रमाण अपेक्षा से है, ये जो है नय की अपेक्षा से है, नय की दृष्टि से है। तो अभिप्राय को नय शब्द का पर्यायवाची भी माना गया है। जैसे कि नय श्रुत ज्ञानात्मक है, इसलिए अभिप्राय शब्द भी नयात्मक श्रुत ज्ञान के लिए युक्त हुआ है। जब नयों अथवा अपेक्षा के संदर्भ में अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया जाए तो अभिप्राय को श्रुत ज्ञान की नयात्मक पर्याय समझना चाहिए। मतलब क्या कि जब नयों की अपेक्षा के संदर्भ में जब बात आती है और उसमें अभिप्राय शब्द का प्रयोग होता है, तो अभिप्राय यानी कि श्रुत ज्ञान की नयात्मक पर्याय। और जब क्रिया और परिणाम के साथ अभिप्राय की बात आए तो उसे श्रद्धा गुण की पर्याय। मतलब दोनों चीज़ें अलग हो गई। अभिप्राय ज्ञान के संदर्भ में भी आ गया और श्रद्धा के संदर्भ में भी आ गया। अब इसमें मिथ्या और सम्यक दोनों हो सकते हैं। जैसे मिथ्या ज्ञान मिथ्या अभिप्राय, सम्यक ज्ञान सम्यक अभिप्राय, मिथ्या दर्शन मिथ्या अभिप्राय, सम्यक दर्शन सम्यक अभिप्राय। अब इसका क्रम क्या है? क्रिया परिणाम और अभिप्राय का एक निश्चित क्रम है। उसका क्रम क्या है? बेसिकली मुक्ति मार्ग प्रकट करने के लिए सबसे पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अभिप्राय की भूल मिटाकर यथार्थ अभिप्राय प्रकट किया जाता है, मान्यता बदली जाती है। सम्यक अभिप्राय होने पर स्वतः ही परिणामों में वीतराग भाव की वृद्धि होने लगती है, और जो शेष रहे शुभ राग के निमित्त से यथा योग्य धार्मिक क्रियाएं भी होने लगती हैं। यानी यथार्थता की अपेक्षा अभिप्राय, परिणाम और क्रिया
ऐसा क्रम आना चाहिए। मतलब सबसे पहले मिथ्यापना जाएगा, यानी कि श्रद्धा सम्यक होगी, उसके बाद परिणाम निर्मल होंगे और वो परिणामों की निर्मलता के बाद बाह्य में वो क्रिया दिखेगी भी। क्रम तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन स्थूलता से सूक्ष्मता के क्रम की अपेक्षा, यानी जो हमें दिखती है चीज़, तो क्रिया दिखती है, परिणाम नहीं दिखते, लेकिन जो हमें फील होता है वो परिणाम फील होते हैं। यानी जो बाहर की क्रिया है, फिर अंदर की क्रिया, और उसके बाद सबसे अंत में अभिप्राय, ऐसा क्रम रखा गया है। यहाँ प्रश्न कर सकता है कि अभिप्राय शब्द के आपने अपेक्षा, दृष्टिकोण, मान्यता, उद्देश्य, विश्वास आदि अनेक अर्थ होते हुए भी उसे मान्यता के ही अर्थ में क्यों ग्रहण किया? देखो, बात ये नहीं है कि हमने उसे सिर्फ मान्यता के अर्थ में ग्रहण किया है, हमने उसको कहीं भी कहना चाहिए कि उसका निषेध नहीं किया है, हम उन्हें भी तो स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन इस विवेचन का जो उद्देश्य है वो विपरीत श्रद्धान, यानी कि मान्यता का स्पष्टीकरण करना है। इस विवेचन के मूल आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी मान्यता का अर्थ में ही अभिप्राय का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर अभिप्राय को मान्यता के अर्थ में ग्रहण करना ही उचित लगता है। अच्छा, तो फिर क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में योग का क्या स्थान है? मन, वचन, काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन, यानी कि वाइब्रेशंस को योग कहते हैं। योग भी उत्पाद व्यय रूप होने से क्रिया ही है। लेकिन यहाँ जिस संदर्भ में इनकी चर्चा की जा रही है, यदि उस दृष्टि से देखें तो योग जीव के योग गुण का परिणमन होने से परिणाम कहा जाएगा। देखो, योग भी दो तरीके के हैं, एक तो है जो अपने जीव का योग गुण है और एक मन, वचन, काय। मन के निमित्त से होने वाले जीव के भाव भी परिणाम हैं और वचन और काय की क्रिया कही जाती है। अभिप्राय मन, वचन, काय की क्रिया से भिन्न है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा गुण के परिणमन को अभिप्राय कहा गया है। अभिप्राय की विपरीतता, जैसा कि पहले क्लियर कर दिया गया है कि जीव को मनुष्य भव की प्राप्ति अनंतों बार हुई है और ज्ञानी गुरु अथवा सर्वज्ञ भगवान की साक्षात देशना का लाभ भी अनंत बार प्राप्त हुआ है। गुरु के उपदेश से प्रेरित होकर इस जीव ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मुक्ति का कारण जानकर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी अनेक बार किए हैं, लेकिन इसने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वास्तविक यानी कि निश्चय स्वरूप न जानकर उसके बाह्य स्वरूप को ही परमार्थ मानकर, यानी व्यवहार स्वरूप को ही परमार्थ मानकर उन्हीं की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया है। रत्नात्रय के अंतरंग स्वरूप को न जानने से ही इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही। इसलिए तथाकथित पुरुषार्थ करने पर भी इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। जीव को ज्ञानी गुरु की या सर्वज्ञ भगवान की देशना अनंत बार प्राप्त हुई है, फिर भी इसे सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। हाँ, यह बात परम सत्य है कि ज्ञानी गुरु और सर्वज्ञ भगवान की देशना प्राप्त किए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, लेकिन यह भी नियम नहीं है कि उनकी देशना मिलने पर सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही जाएगा। यदि ऐसा नियम हो तो समवद शरण में अनेकों जीव वहाँ बैठे रहते हैं और सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाते। देखो, जिनागम का पठन पाठन करने पर भी यह जीव अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताओं के कारण अज्ञानी रह जाता है। और इसी फैक्ट को क्लियर करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की विस्तृत चर्चा की है। ये 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि है ना, निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि।
चारों ही प्रकार का मिथ्यात्व अभिप्राय में पाया जाता है, क्रिया और परिणाम में नहीं। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का विशेष वर्णन तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आया है। इसलिए इस विषय को गहराई से समझने के लिए इन चारों प्रकार के ही मिथ्यात्व की संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि ऊपर कहे हुए चारों प्रकार के मिथ्यात्व में जो पहले तीन प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं, उनकी तो तत्व निर्णय में ही भूल है, और जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वो तत्व निर्णय की प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। ये उसके अभिप्राय में अग्रहित मिथ्यात्व रूप परिणमन होते हुए भी उसके तत्व निर्णय में स्थूल भूल नहीं होती। इसलिए पंडित जी ने उसका स्वरूप बताते हुए तत्व निर्णय की प्रक्रिया का वर्णन किया है। यदि उसके तत्व निर्णय में कोई स्थूल विपरीतता आ जाए तो वह या तो निश्चयभासी हो जाएगा या व्यवहाराभासी या उभयाभासी, और यदि वह यथार्थ तत्व निर्णय कर ले तो अल्पकाल में ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा। निश्चयभासी, व्यवहाराभासी और उभयभासी का स्वरूप संक्षेप में माल और पैकिंग के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में जो भी सामान मिलता है वह पैकिंग में होता है, मतलब पैक्ड होता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, जो मूल वस्तु है उसको हम माल बोलते हैं, और उसके ऊपर के जो आवरण होते हैं, कवर, उसको पैकिंग बोलते हैं। वस्तु के संदर्भ में पैकिंग पर आवश्यक जानकारी भी लिखी होती है, यानी जो अंदर माल है उसके बारे में जानकारी होती है ना। जैसे हम मोबाइल लेने गए, रेडमी का मोबाइल लेने गए, तो रेडमी के कवर के बाहर, क्योंकि रेडमी का जो मोबाइल है वो तो अंदर है और अभी हमने उस मोबाइल का देखा भी नहीं है, लेकिन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, सारी टेक्निकल नो हाउ आपको उसकी पैकिंग पर मिल जाते हैं, उसके कवर पर मिल जाते हैं। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई अंदर का जो माल है उसमें फलाना फलाना क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। और वो पैकिंग उसको सेफ भी रखती है, उसके लिए कुशन का काम करती है कि अगर गिर विर जाए तो वो कम से कम टूटेगा नहीं, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो माल, अंदर का जो माल है जितना कीमती होता है ना, उसकी पैकिंग भी उसी रेशियो में उतनी कीमती होती है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे शक्कर की जो खाली बोरी है वो केवल 10-15 रुपए की होती है, जबकि हीरे का हार जिस डिब्बे में रखा जाता है वो 100, 200, 300, 400, 500 रुपये तक का हो सकता है। समझ में आ गई बात? ज्वेलरी को आप स्पेशल पैकिंग में रखते हो, और जो अपने दालचीनी वगैरह जो है सामान, किचन का सामान, उनको आप साधारण से डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में ऐसे ही रख देते हो। जो मनुष्यों के द्वारा जो आर्टिफिशियल उत्पादन किए जाते हैं, यानी प्रोडक्शन किया जाता है, उनमें माल अलग बनता है और पैकिंग अलग बनती है। इनफैक्ट कई जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो जैसे सपोज़ किसी ने मोबाइल बनाया तो वो पैकिंग नहीं बनाते, पैकिंग वो किसी और से आउटसोर्स करते हैं। उनको ऑर्डर देते हैं कि भाई इसको फलाने फलाने साइज़ का एक पैक बनाना है, एक डिब्बा बनाना है। यहाँ तक कि जो हलवाई है वो भी खुद डिब्बे नहीं बनाता अपनी मिठाई के, वो मिठाई बनाता है और डिब्बे किसी और से लेता है। उस पर वो अपनी क्रेडेंशियल्स, अपना नाम, फलाना फलाना हलवाई ऐसे लिख देता है। समझ में आ गई बात? और उस पर लिखा होता है कि फलानी मिठाई है, ढिमाकी मिठाई है, वज़न लिखा होता है, ठीक है ना। फिर उसे फैक्ट्री में लाके उसे पैक कर दिया जाता है। क्लियर है? तो वो जो पूरी पैकिंग के साथ माल है अंदर, उसको ही वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ही वस्तु कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है और आपको 1 किलो लड्डू चाहिए, तो वो लड्डू जो है वो खाली लड्डू आप हाथ में लेके तो जाओगे नहीं, किसी न किसी प्रकार की पैकिंग में लेके जाओगे। चाहे वो पैकिंग हल्के रूप में आपकी थैली ही, कागज़ की थैली ही क्यों ना हो, और चाहे वो बहुत ही आलीशान एक डिब्बा क्यों ना हो। समझ में आ गई बात? तो उसको मिलाकर ही आप सामान ले जाते हो, जबकि प्रकृति में होने वाले जो उत्पादन हैं वो पैकिंग सहित होते हैं। आप कोई सा भी फ्रूट्स ले लो, कोई सा भी
वेजिटेबल ले लो, उसकी पैकिंग उतार कर आप उसे बनाते हो। केला, सेब, यहाँ तक कि लौकी, तुरई, है ना, गेहूँ, चावल, दालें, ये सब कैसे होते हैं? ये पैक्ड होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई तीसरा व्यक्ति आया और उसने उनको पैकिंग करके वहाँ पर चिपका दिया। प्रकृति ने, नेचर ने ऐसी चीज़ बनाई है कि उनको पैकिंग सहित ही पैदा किया है। तो हमने क्या देखा कि हर माल जो है वो पैकिंग के साथ है। वैसे ही अच्छा, दूसरी बात, हर माल पैकिंग के साथ है लेकिन यूज़ अनपैक्ड करके किया जाता है। आप केले को छिलके सहित नहीं खाते। वो बात अलग है कि आप छिलके की भी सब्जी बना लेते हैं जो कच्चा केला होता है, लेकिन वो अलग चीज़ हो गई। ऐसे ही जो ये आत्मा है, अनादिकाल से द्रव्य कर्म के से सहित है, भाव कर्म के साथ है और नौ कर्म की पैकिंग सहित है। यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की पैकिंग सहित है। उपयोग लक्षण वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा माल है। और ये जो शरीर है, 8 कर्म हैं, तेजस शरीर और मोह राग द्वेष आदि भाव, इसकी पैकिंग है। गुरुदेव श्री भगवान आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए नारियल का उदाहरण दिया करते थे। जैसे कि नारियल के बाल, उसकी जो नरेटी होती है, यानी कि जो काचली होती है, और गोले के ऊपर का जो लाल छिलका होता है, ये सब नारियल की पैकिंग है, माल नहीं है। लाल छिलके के भीतर जो सफ़ेद और मीठा गोला है वह माल है, वही असली नारियल है। वैसे ही ये जो औदारिक शरीर है, 8 कर्म है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है, ये आत्मा नहीं है, यह तो आत्मा की पैकिंग है। ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य स्वभावी त्रिकाली गायक भाव, यही माल है और यही असली आत्मा है। माल और पैकिंग साथ साथ रहते हैं, इसलिए पैकिंग को भी माल कहा जाता है। लेकिन पैकिंग के साथ माल हो तो उस पैकिंग को माल कहा जाएगा, खाली पैकिंग को माल नहीं कहा जाएगा। मतलब आपने केवल डिब्बा दे दिया और उसमें कुछ भी नहीं है तो उसे मोबाइल नहीं कहा जाएगा, है ना। मोबाइल का अगर डिब्बा है और मोबाइल अंदर है तो उसे पूरे को मोबाइल कहेंगे। लेकिन यदि उसमें मोबाइल ही नहीं है तो केवल डिब्बा ही नाम पाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब इसको आप जीव पर घटित करके देखिए। जब तक ये जीव इस शरीर में रहता है तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि भाई ये मोहित है, ये मोह है ना। लेकिन जैसे ही ये अंदर से निकला, यानी कि मैं, जो गायक भगवान आत्मा अंदर बैठा हुआ है, वो निकला, तो इस शरीर का नाम मोहित रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बॉडी बन जाएगी। मतलब पैकिंग यही रह गई, माल निकल गया। और फिर क्या करते हैं, जैसे कि मिठाई खा लेने पर वो जो डिब्बा बचता है उसको कचरे में फेंक देते हैं, तो वैसे ही ये जो माल निकल गया और अब बाहर जो पैकिंग बची है उसको आप जला देते हो। जैसे नारियल, मिठाई, साबुन, जो स्थूल पदार्थ हैं वो क्या हैं? संसार, और जो संसारी जीव हैं वो सब पैकिंग सहित होते हैं। और साधक दशा में उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी पैकिंग सहित होते हैं। असली रत्नत्रय यानी माल को शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा जाता है और इनके साथ होने वाले शुभ भाव और बाह्य क्रिया रूप पैकिंग को निश्चय व्यवहार का उपचार करके शास्त्रों में व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय धर्म की पैकिंग है और निश्चय रत्नत्रय माल है। अब इन दोनों को जो है हम कैसे समझ सकते हैं कि रत्नत्रय के तीनों अंगों की पैकिंग और माल का स्वरूप कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और जीव आदि 7 तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है तथा परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि माल है। यानी जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है या 7 तत्वों का श्रद्धान है, वो बेसिकली क्या हुआ? व्यवहार रत्नत्रय यानी पैकिंग, और निश्चय रत्नत्रय यानी कि परद्रव्यों से भिन्न मेरा आत्मा, निज आत्मा, उसकी रुचि, वो माल। सम्यक ज्ञान
जिनागम का पठन पाठन ये पैकिंग है और अपने आत्मा को जानना माल है। सम्यक चारित्र, अणुव्रत, महाव्रत आदि बाह्य क्रियाएं और उसी के अनुसार होने वाले शुभ भाव ये पैकिंग है और आत्म स्वरूप में लीनता, रमणता, समा जाना ये माल है। जैसे माल सहित पैकिंग को भी माल कहते हैं, उसी प्रकार निश्चय रत्नात्रय सहित व्यवहार रत्नात्रय रूप शुभ भाव एवं क्रिया को यानी उस रूप पैकिंग को रत्नात्रय कहने का व्यवहार है। फिर प्रश्न उठता है, क्या भगवान आत्मा को माल और शुद्ध पर्यायों को पैकिंग कहा जा सकता है? उदाहरण को संदर्भ सहित तथा एक देश ग्रहण करना चाहिए। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और वीतराग भाव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे माल अर्थात मूल वस्तु समझना चाहिए। जब भगवान आत्मा का वर्णन करना हो तब उसे माल और पर्यायों को पैकिंग कहा जाता है। इसी प्रकार मुक्ति का मार्ग पैकिंग सहित ही प्रारंभ होता है, उसकी पूर्णता होने पर पैकिंग छूट जाती है। और माल अर्थात मुक्ति का मार्ग सिद्ध जीव, पुद्गल परमाणु, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य बिना पैकिंग के रहते हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु को माल और कुछ पुद्गल स्कंदों को पैकिंग सामग्री कहा जा सकता है। यह पैकिंग और माल संबंधी व्यवस्था जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाई हुई है। हमारे मनोभावों और उन्हें व्यक्त करने वाले बाह्य आचरण में भी यही व्यवस्था लागू होती है। लोक में हर व्यक्ति इस व्यवस्था को जानता है और इसलिए पैकिंग को पैकिंग और माल को माल समझकर यथा योग्य आचरण करता है। माल और पैकिंग संबंधी भूल। लोक व्यवहार में अत्यंत चतुर होने पर भी अज्ञानी जीव आत्मा के स्वरूप तथा रत्नात्रय धर्म के स्वरूप के बारे में इस व्यवस्था को नहीं समझता, इसलिए वह मुख्यतया 3 प्रकार की भूलें कर रहा है। और इन्हीं भूलों की विस्तृत चर्चा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास के रूप में की है। निश्चयाभास यानी कि पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर, इसे व्यर्थ जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। अर्थात आत्मा को सर्वथा रागादि रहित मानना, व्रतशील, संयम आदि को सर्वथा ही उसको हे जानना, उसका निषेध करना, यह निश्चयाभास है। व्यवहाराभास माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न ना जानकर पैकिंग को ही माल समझना, यानी आत्मा को मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच आदि रूप ही मानना और व्रतशील, संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग मानना, यह व्यवहाराभास है। उभयाभास पैकिंग और माल दोनों में अंतर ना समझकर दोनों को एक समान मानना उभयाभास है, यानी आत्मा के द्रव्य और पर्याय दोनों रूपों को उपादेय मानना। ये द्रव्य भी उपादेय है और पर्याय भी उपादेय है। और वीतराग भाव और व्रतशील, संयम आदि को शुभ भाव दोनों को मोक्ष मार्ग मानना उभयाभास है। माल और पैकिंग के संदर्भ में जो ज्ञानी की मान्यता होती है वो कैसी होती है कि जो ज्ञानी है वो माल को माल और पैकिंग को पैकिंग समझता है। इतनी उसमें बुद्धि होती है कि एक्चुअल में जो मेरा सामान है वो क्या है और उसके ऊपर जो कवर है वो क्या है। वो पैकिंग का सर्वथा निषेध करके निश्चयभासी नहीं होता और ना उस पैकिंग को माल मानकर व्यवहाराभासी होता है। दोनों को एक समान मानकर भी उभयाभासी नहीं होता। वो पैकिंग के माध्यम से माल की सही पहचान करके, पैकिंग को गौण करके माल का उपभोग करता है। माल और पैकिंग के संदर्भ में व्यवहार न्याय के क्या कथन हैं? व्यवहार न्याय में पैकिंग को ही माल कहा जाता है
इन दोनों को एक कहा जाता है, जैसे कि मिठाई का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, घी का घड़ा, है ना, मोबाइल कवर, मोबाइल का डिब्बा। ज्ञानी निश्चय के ज्ञाता होते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए जो कथन हैं वो व्यवहार के कहे जाएंगे। लेकिन चूंकि अज्ञानी पैकिंग को ही माल समझता है, इसलिए उसके द्वारा कहे गए कथन व्यवहाराभास हैं, व्यवहार नए नहीं। सच्चे नए ज्ञानी के ही होते हैं, जबकि अज्ञानी को नया भास होता है। यह जीव बाह्य क्रिया और शुभ भाव रूप पैकिंग को ही धर्म समझता है। इसे वीतराग भाव रूप माल की पहचान ही नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 220 पेज पर लिखा है, तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। वहाँ व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि जीव रत्नत्रय धर्म के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन इसका प्रयत्न पैकिंग के लिए होता है, माल के लिए नहीं। यह पैकिंग में मुग्ध हो गया है और माल से अपरिचित है, इसलिए इसके अभिप्राय में व्यवहाराभास नामक मिथ्यात्व रूप महापाप होता है। इसे ना असली माल मिलता है और ना ही सच्ची पैकिंग। उक्त व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की मान्यता की विस्तृत चर्चा करते हुए 7वें अधिकार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों में होने वाली भूलों का विस्तृत विवेचन किया गया है। डॉक्टर भारेल द्वारा संपादित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इन भूलों को प्रस्तुत करते हुए निम्न शीर्षक बनाए गए हैं: सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप और सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। उक्त शीर्षकों की भाषा से ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की विपरीतताओं का वर्णन किया गया है, परंतु यदि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सम्यक हैं तो उनमें अन्यथापना कैसे, और यदि उनमें अन्यथापना है तो फिर सम्यक कैसे? परंतु ऐसा भ्रम उन्हीं लोगों को हो सकता है जो भाषा की प्रकृति, यानी किस दृष्टि से वो भाषा कही गई है, किस शैली में वो भाषा कही गई है। जो लोग भाषा की प्रकृति से परिचित हैं, वे सहज ही जान सकते हैं कि यह तो भाषा का संक्षिप्त रूप है। उसका पूरा अर्थ यही होगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र के लिए किए गए प्रयत्नों का अन्यथा स्वरूप। लोक में भी भाषा का संक्षिप्त रूप कुछ और होता है और उसका भाव कुछ और होता है। जैसे कहते हैं ना कि चाचा जी के लिए बनाई गई चाय को चाचा जी की चाय कहने वाले, तथा सर का दर्द मिटाने वाली दवा को सर दर्द की दवा। अब सर दर्द की दवा सर दर्द मिटाने के लिए है या सर दर्द मिटाने की दवा सर दर्द मिटाने के लिए है, लेकिन कहा यही जाता है कि सर दर्द की दवा ले लो, बुखार की दवा ले लो, है ना। ऐसी संक्षिप्त भाषा बोलने और सुनने वाले लोग उसका पूरा भाव भी समझते हैं, इसलिए ऐसे संक्षिप्त कथनों से किसी को कोई आपत्ति या भ्रम नहीं होता। इसी प्रकार यदि हम जिनवाणी के कथनों का प्रसंग और प्रयोजन के अनुकूल पूरा भाव समझ लें तो कोई आपत्ति या भ्रम नहीं रहेगा तथा यथार्थ तत्व निर्णय करना अति सुगम हो जाएगा।